अच्छा, चिराग पासवान के साथ कैसा रिलेशन है आप लोग का? क्या है आप चिराग पासवान काहे पर नहीं लगे? पूछेंगे? चलिए रखिए। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं चलिए, बेकार की बहस बेकार। चिराग पासवान से कैसा है, हल्ला से कैसा, छोड़िए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के बाहुबली और दमदार राजपूत नेता आनंद मोहन सर। स्वागत है आपका। धन्यवाद। काहे इतना गुस्साइल रहते हैं? जब देखे तुम गरमाते रहते हैं, मीडिया हो या चाहे कोई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैचारिक संगोष्ठी में कोई बात हो, उसको लोग कहे कि गर्म है, कोई गर्मी की बात। भूरा बाल साफ करो पे पूरा गरमाए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे देखते हैं इस बयान को? बिल्कुल नहीं गरमाए थे, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत और लोकतांत्रिक गणराज्य में किसी को यह अधिकार है कि वो कहे भूरा बाल साफ करो, ये मंत्र लेके जाओ। 90 का दशक याद है ना, भूरा बाल साफ करो, किसने नारा दिया था? हमारे नेता लालू जी ने। ये मंत्र लेके जाओ, किसने कहा? प्रांतीय अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी का। आपने वायरल किया है, मैंने नहीं, ये उनका था। कौन बोले? रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि मना रहे थे लोग, समाजवादी लोग, उसमें विभिन्न दल के लोग थे, आरजेडी के, कांग्रेस के, हम लोग, सब सारे लोग थे, जनसुराज के, सीपीआई सीपीएम के, सारे लोग थे जो रघुवंश बाबू को अपना आदर्श मानते थे। रघुवंश बाबू को आप आदर्श मानते हैं, उनके ही एक क्षेत्र के, वैशाली लोकसभा के का एक मीनापुर जगह है, वहाँ के एक विधायक कहते हैं, सेम बात को दोहराते हैं, और नाम ले ले करके कि फला जाति खोजो, कहाँ हो तुम, है ना। ये सब आज चुनाव के वक्त में आपकी घिसी का घिसा पिटा नारा, जो नारा पिट गया था, है ना, उस तरफ हम ध्यान दिलाए कि समाजवादियों की ये धरती है। रघुवंश बाबू को आप आदर्श मानते हैं, यहाँ बैठे सारे लोग जवाब दीजिए कि संविधान, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये राइट देता है किसी को ये कहने का कि फलना 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 जात को साफ कर दो? आप मच्छर मारने की हैसियत रखते हैं? सृष्टि में मच्छर तो बड़ी तंग करता है हम लोग को। आप सृष्टि में इतनी औकात रखते हो कि मच्छर को मार के भगा दीजिए, खटमल को दुनिया से समाप्त कर दीजिए, तो आपको मानेंगे कि आप सुरमा भोपाली है, आप 4 जात को सृष्टि से समाप्त कर दीजिएगा। आप समाप्त नहीं कर सकते ना, लेकिन आप ये नारा, ये बीज बोते हैं, जिसको लालू जी ने स्वीकारा कि हमने नहीं कहा। लालू जी ने कहा है बार बार मंचों से, हमने ये नारा नहीं कहा, हमको सफाई देनी नहीं पड़ी है, वो स्वयं सफाई देते हैं। तो उनके जो मानने वाले लोग हैं या उनके कथित आदर्शों पर जो चलने वाले लोग हैं या जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो आज फिर इस नारा को 90 का दशक याद है कि नहीं, किसने कहा था भूरा बाल साफ करो, ये मंत्र लेके जाओ, भूरा बाल को साफ करना है। अच्छा आनंद जी, तो एक सवाल बदल देते हैं, हम आपका पक्ष समझ गए। सुनने में आ रहा है कि इस चुनाव में चेतन आनंद को तो लड़वाइएगा, साथ में छोटा बेटा और बेटी को भी चुनाव लड़वाने के पूरा मूड में, 3-3 टिकट मांग रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो बाबरची वगैरह है ना, उनका भी नाम ले लीजिए, सब चुनाव लड़ेगा। ये बात झूठ है? झूठ है ये बात? झूठ है या सच है तो आप ही ना बताइएगा। आप समय रहते आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। खाली चेतन लड़ेंगे कि उनके भाई बहन भी लड़ेंगे? बता दीजिए। काहे बता देंगे? काहे नहीं बताइएगा? बताइएगा। अब अच्छा समय आएगा तो सब कुछ खुलासा हो जाएगा। चेतन आनंद जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिससे पहले राजद से जिसको हराया था, वहां के लोग अब विरोध कर रहे हैं, जेडीयू वाले विरोध कर रहे हैं चेतन आनंद का। कैसे मैनेज करिएगा? कौन जेडीयू विरोध कर रहा है? प्रवक्ता वगैरह तो सब विरोध कर रहे हैं चेतन आनंद ये देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतभेद, आलोचनाएं इसकी मूल आत्मा है। इसके बगैर आंतरिक लोकतंत्र जिस दिन खत्म हो जाएगा, देश से लोकतंत्र भी विदा हो जाएगा।
इसका स्वागत कीजिए। जब चुनाव में क्लियर हो जाएगा कि कौन लड़ रहा है और कौन क्या लड़े। सरकार अगर चेतन आनंद ने बचाया है तो मुख्यमंत्री फैसला कर चुके हैं किसको लड़ना है, तो अब कहाँ इस पर कोई विरोध है। इक्का दुक्का कोई विरोध होगा तो उसका स्वागत कीजिए। चेतन आनंद बचाए, चलिए आपने कहा कि विश्वास मत चेतन में आनंद की भूमिका रही बचाने में। बिल्कुल थी। तो अब खाली घरवा दे दिए हैं, मंत्री वाला पदवा नहीं दिए थे, जिससे गुस्साए नहीं थे। कौन बताया कि पद नहीं है? क्या पद है? कौन सा मंत्री का पद है? घर न मिला आनंद जी। उप मंत्री का ओहदा है ना, ये पद क्या होता है? आनंद सिंह गुस्साए थे कि हमारी पत्नी विधायक बनी, घर नहीं दिया, आपको घर दिया, पद नहीं मिला। नहीं, आप जाइए इसके अंदर, ये उपमंत्री का आवास है, उस हैसियत से चेतन आनंद यहाँ रह रहे हैं। ये नहीं कि विधायक की हैसियत से रह रहे, मंत्री की हैसियत, मंत्री उपमंत्री, यहाँ उपमंत्री की यही हैसियत है कि 3 आदमी अंतरिम सरकार में शपथ लिए थे 36 में। मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री थे अनुग्रह बाबू, और बाबू जगजीवन राम उपमंत्री थे। तो उपमंत्री भी मंत्री का ही ओहदा होता है। त्रिस्तरीय जब तक चलता रहा यहाँ व्यवस्था, मंत्रिमंडल, उसमें कैबिनेट होते थे, उसमें राज्य होते थे, उसमें डिप्टी होते थे। तो डिप्टी मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर का ये बंगला है। उससे खुश आप हैं? जानिए इस बात को। तो उससे खुश हैं? खुश और नाराज, आपको नाराजगी हम कभी नहीं तब अच्छा, खुश और नाराज होने का क्या है? ये तकनीकी तौर पर जो स्थिति थी उसमें आप बागी विधायक कह सकते हैं। तो बागी विधायक मंत्री का ओहदा ले सकता है? ये टेक्निकल, तो क्या होगा? तो घुमा करके जो हो संभव था वो हुआ। अच्छा ये बताइए, लवली आनंद जी का अभी प्रोग्राम हुआ था और चिराग पासवान भी बोलते नजर आए कि कोई था ही नहीं उस सम्मेलन में, लवली आनंद को जाना पड़ा। चिराग पासवान से कहाँ की बात बोल रहे हैं? बिल्कुल बोले हैं। चिराग पासवान से आप लोग का नहीं बनता है। देखिए, अगर कोई कार्यक्रम 10:30 बजे होगा, हाँ। लवली आनंद ने ये कहा कि आप जो आपका रिपोर्टर होगा उसको देखिए 10:30 से लेके 2:30 बजे तक कितनी गैदरिंग थी। लेकिन एक एक नेता आएंगे, उन्होंने व्यवस्था दी कि आप अगर वार्ड कमिश्नर को बुलाते हैं, प्रखंड के जो पदाधिकारी 5 पार्टी है ना, 5 पार्टी है, 5 जिलाध्यक्ष को बुलाइएगा तो अगर वो 10-10 मिनट लेगा तो कितना लेगा। लेकिन आप प्रखंड अध्यक्ष को बुला रहे हैं, प्रखंड के महासचिव को बुला रहे हैं, आप उसके बाद जिलाध्यक्ष को बुला रहे हैं, उसके बाद जो आपके प्रांतीय पदाधिकारी हैं उसको बुला रहे हैं, फिर जो मंच के नेता हैं उसको बुला रहे हैं। और टीम लीडर कौन थी? लवली आनंद। सबसे लास्ट में आप बुलवाइएगा उनको। 5 बजे जब आप दीजिएगा माइक, तो 10:30 बजे धूप में 5 बजे कितने लोग रहेंगे? तो और आप जो जाते हैं टीम में, तो वो भाषण करके और खाने मत चले जाइए, भाषण करके जहाज पकड़ने मत चला जाइए, भाषण करने और ट्रेन पकड़ना है मत जाइए, भाषण करने और दूसरा भी कार्यक्रम है मत ऐसा नाटक कीजिए, इससे खराब मैसेज जाएगा। जो है कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के लिए, लंबा चौड़ा भाषण सरकार की उपलब्धि बताने के लिए, तो आप टू द पॉइंट कार्यक्रम को करिए, व्यवस्थित कीजिए और उस अनुसार कार्यक्रम को एक समय देके खत्म कर दीजिए। वो 5 बजे तक गर्मी में 10:30 बजे लोग और रास्ते में आपको रिसीविंग भी कर रहा है, तो आप देखिए कि 2:30 बजे तक कितने लोग थे और 5 बजे क्यों नहीं आदमी रहे। तो ये लवली आनंद ने एक व्यवस्था दी जिसको एनडीए ने माना है। इसको ये कैसे कह रहा है कि आप उस समय आदमी नहीं था? आदमी तो था ना। अब कोई जयप्रकाश नारायण तो नहीं है कि उनके लिए 12 बजे धूप में हो और रात हो जाए वेट करेगा लोग। तो कार्यकर्ताओं को आप बुलाए हैं, 10:30 बजे से आप शुरू किए हैं,
5 बजे आप माइक पकड़ाते हैं मुख्य अतिथि को, टीम लीडर को, तो स्वाभाविक है। और आप खाना शुरू कर देते हैं, तो ये लवली आनंद ने व्यवस्था थी, कार्यक्रम खत्म होगा तब आप खाना खिलाइए। खाना जो शुरू होगा तो कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं रह जाती है। अच्छा, चिराग पासवान के साथ कैसा रिलेशन है आप लोग का? क्या है आप चिराग पासवान काहे पर नहीं लगे? पूछेंगे? चलिए रखिए। नहीं 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 नहीं, चलिए बेकार की बहस। चिराग पासवान से कैसा है, हल्ला से कैसा, छोड़िए। अच्छा, एनडीए के सीट शेयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों अभी तक ऑल इज वेल नहीं है? कभी लग रहा है कि सब कुछ सही है, बंटवारा हो चुका है, बहुत जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा कि मांझी जी खुश है, उपेंद्र कुशवाहा खुश है। मैं एक बात बताऊं, 5 दल का एनडीए है, बिल्कुल। तो पांचों दल को बैठना, सीटें तय करना विलम्ब तो स्वाभाविक है। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं। मांझी जी बोल रहे हैं कि हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ जाएंगे अगर मेरे हिसाब से सीट नहीं मिलेगा तो। सब होता है, गठबंधन में दबाव की राजनीति उसका एक हिस्सा होता है, और ये लोकतंत्र का हिस्सा है, चलेगा ये सब। अच्छा, अभी आपको पता होगा वोट अधिकार यात्रा लेके चल रहे थे, महागठबंधन चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो क्रेडिट ज्यादा मिल गया। अब तेजस्वी यादव अपनी अलग यात्रा लेके आज निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या महागठबंधन? देखिए, इसमें कतई दो राय नहीं कि जिसको पप्पू कह करके मजाक उड़ाया गया जी, वो कुछ अपनी भारत यात्रा और बिहार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा को लेकर के अपना एक गंभीर छाप छोड़ गया है, इसमें कतई दो राय नहीं। बावजूद इसके लोगों को 74 याद है। हमने उस दिन समाजवादियों के बीच रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि पर 2 बातें कही कि सब कुछ के बावजूद एक भीमारू प्रदेश नीतीश कुमार के हाथ में आया। उन्होंने इसको विकासशील प्रांत की श्रेणी में ला खड़ा किया, अपने उद्यम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सोच से, एक विजन के साथ, और बाद में उसको विकसित राज्य की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा किया। लोग उस दौर से निकल गए जो जात पात, धर्म, मजहब के झगड़े थे, कहीं हो। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सब बातें नहीं हुई। लोगों को अच्छा लगा, विकास की बातें, प्रगति की बातें, सहिष्णुता की बातें, संभाव की बातें, ये अच्छा लगा लोगों को। और उस बीच में जो उन्होंने कहा था न्याय के साथ विकास, गति भले धीमी हुई हो, लेकिन वो अब कोई उस दौर में आना नहीं चाहता था। यही उस दिन कहे थे जिस पर हुआ भूरा बाल साफ करो का आनंद मोहन को याद दिला गए। ये हमने नहीं कहा, हमने ये कहा उस दिन कि कोई सन 74 के दौर को मैं जाना नहीं चाहता, 1970 के दशक में लौटना नहीं चाहता, जब इस देश में रातों रात लोकतंत्र का गला घोंटकर इमरजेंसी थोप दी गई थी। चंद्रशेखर, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजनारायण, चंद्रशेखर जैसे, और नीचे यहाँ अगर बिहार आइए तो लालू प्रसाद, वशिष्ठ नारायण सिंह, शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार, मेरे जैसे लोग, 1.25 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया गया। पूरा देश कारागार में तब्दील हो गया। ये जो सेंसरशिप, मीडिया की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, न्यायालय पर बंदूक का पहरा बिठा दिया गया, ये जिसके राज में हुआ वो संविधान लेके घूम रहा है ना। तो उस दौर में कोई लौटना नहीं चाहेगा। किसको आप याद ताजा कर रहे हैं? एक दूसरी बात हमने कहा कि जिसने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया, जिसके राज में खुरेजी, हत्या, हिंसा, नरसंहार, जनसंहार, अपहरण, फिरौती, रंगदारी नियति बन गई थी, चरवाहा विद्यालय के अलावा कोई उपलब्धि नहीं थी बिहार की, वो उस दौर में, अंधे दौर में, 90 के दशक में फिर से बिहार लौटना नहीं चाहता है। एक सफल, एक बेदाग, एक निर्भीक
जिसने कभी सेकुलरिज्म से समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेका, ऐसे नेतृत्व में बिहार विकास के इस स्तर तक पहुंचा है। अब इसको रोकना है दो, एक कानून व्यवस्था तो फिर भी ठीक है, करप्शन और पलायन। अगला 5 साल करप्शन रोकने में और पलायन रोकने में, जैसे सड़कों का जाल बिछा, पुल पुलिया का जाल बिछा, वैसे फैक्ट्रियों की जाल बिछेगी और पलायन रुकेगा। ये इस काम के लिए हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार एक बार और मौका दे, अच्छा, न कि उस दौर में लौटे जहाँ पहले था, ठीक। आनंद मोहन जी, आपको राजपूत का बड़ा नेता कहा जाता है और आप अहम भूमिका भी निभाते हैं, लेकिन अभी मैं उस दौर में नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत आपका दबदबा है, हम बहुत देखे लोग हैं। छत्रप लोग घूम रहे हैं, नहीं, उनको सब शुभकामना दीजिए, आगे बढ़ाइए। मैं इस दौर से अपने को वापस करता हूँ। बीजेपी के एक नेता है राजीव प्रताप रूडी, सांसद है। देखिए, जो राजपूत होगा वो जुल्म को जातियों में नहीं बांटेगा। हम कहा करते हैं क्षत्रिय कभी संकीर्ण नहीं होते, जो संकीर्ण होगा वो क्षत्रिय नहीं हो सकता ना, इसलिए हम उस दौर में नहीं है। जो नए नए लोग हैं सबको मेरी शुभकामनाएं। आनंद जी, उन्होंने कहा कि जैसे कुर्मी का नेता नीतीश कुमार, यादवों का नेता लालू यादव, वैसे उन्होंने कहा कि राजपूत का कोई गाइडर नहीं है, कोई नेता वैसा नहीं है, तो वो अब हम हैं। राजीव प्रताप रूडी सांसद, एकदम हमारी शुभकामना है। तो आपका लेकिन नहीं, हमारी जगह जब इस प्रदेश में नाम नहीं लेना चाहेंगे, सबसे बड़े पोप क्षत्रियों के थे, जब रघुवंश बाबू थे, जब जगता बाबू शीर्ष पर थे, अन्य अनेकों नेता थे, बड़े बड़े लीडर थे, उस दौर में आनंद मोहन ने संघर्षों से अपनी पहचान बनाई। ये नहीं कि हम कुर्सी से हटे तो जात याद आई ना, ये अब लोग, हम तो कहे कि सबके प्रति मेरी शुभकामना है। अच्छा, प्रशांत किशोर अब घूम रहे हैं, अब कहीं ना कहीं जो सर्वे घूमना चाहिए, तो घूमना चाहिए। नुकसानवा आप ही का ना होगा जी, बीजेपी को ना परेशान करेंगे। प्रशांत किशोर एनडीए के पीछे लगे, किसी को देखिए, आप जाइए गांव देहात में, लोग कहते 20,000 देंगे, कोई कहता माई बहन योजना लाएंगे। अब हमारे यहाँ है कि परसे गप, यह लप के लप, तो लप का लप लोग गप परोस रहा था। नीतीश कुमार आए, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बोला, यहाँ 125 यूनिट दे दिया। तो वो भी तो कह रहे हैं 20,000 देंगे, 10,000 दे दिया। तो वो तेजस्वी यादव बोल तो रहे, कॉपी कर रहे हैं आप लोग, महाराज पहले निकालते, काहे देखा देखी कर रहे हैं? कौन चीज का देखा देखी? तेजस्वी यादव ना बोले, पहले ही नीतीश कुमार बोल देते। नीतीश कुमार बोले कि बिजली फ्री नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग में बोले थे। तेजस्वी यादव जैसे बोलते हैं कि हम मेरी सरकार आएगी 200 यूनिट जो बिजली होगा फ्री हो जाएगा, और देखा देखी नीतीश कुमार ने कहा ठीक है, आप गप परोस रहे थे, हमने कर दिया। राजपाट हमारे जिम्मे, हमारे हाथ में, हमने करके दिखा दिया। आप गप परोसते रहिए, कौन विश्वास करेगा? ये हम लोगों ने कहा था अपने चुनाव में, यहाँ जब हम शिवहर लड़ रहे थे, कि सरकार अगर लवली आनंद जीती, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कहा था, तो 2500 वृद्धावस्था पेंशन होगा। 400 से कितना गया? 1100। टोला सेवक का कितना हुआ? 21,000। विकास मित्र का बढ़ के दुगुना हो गया। ये आंगनबाड़ी सेविका का 9,000 हो गया। ये जो खाना बनाने वाली रसोईया है उसका बढ़ गया। ये जो क्या कहते हैं जीविका बहन है उसका बढ़ गया। अब सर पटके ना, हाँ। अब नीतीश कुमार और एनडीए का वोट आसमान पर है। लेकिन तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सीएम कोई भी हो, नीतीश कुमार नहीं है, बीजेपी खा जाएगी नीतीश कुमार। हम आपको लिख के दे देते हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही रिपीट होंगे। नया फेस नहीं चाहिए, नया फेस नहीं चाहिए। अब जो काम कर रहा है वो नहीं चाहिए, प्रयोग में जाए। तो सब जो स्थापित, सुनिए, जो स्थापित लीडर हैं, जिसके नेतृत्व में बिहार ने विकास के मामले में छलांग मारा है, उसको एक मौका देंगे पलायन रोकने का और करप्शन रोकने का।
बिहार ने तय किया है। और आपको आज तारीख घड़ी समय मिला लीजिए, नीतीश कुमार ही आएंगे। आप नीतीश कुमार के काफी करीब हैं, कितना फायदा मिलेगा किसको? आपको? पहले आप लालू जी के करीब हम थे, अब नीतीश कुमार व्यक्तिगत के करीब हैं। हम किसी के करीब नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार के तो आप करीबी हैं। अब लालू जी के, आपने थे। कहा लालू जी के करीबी थे, हम्म तो हम आवेदन देने नहीं गए थे लालू जी के यहाँ। हम्म जो आज कहता है शिवहर की आरजेडी में थे, धोखा दे दिया। धोखा क्या होता है? हम आवेदन देने नहीं गए थे, आप मेरे यहाँ आए थे समझौते का शर्तें लेके। बोले हम जेल बनाए पर, विधायक, अच्छा सुनिए, अच्छा वहाँ। जेल पर आपने 2 सीटें दी हम्म और आनंद मोहन ने 200 सीटों पर समर्थन दिया। ये राजनीति आदान प्रदान की चीज है, एक तरफा नहीं होता। अगर हम भिखमंगा होते तो आप हमारे जेल पर जाकर के 5 सीट पहुंचा देते। प्रत्यक्ष में 2 सीट नजर आता है, लवली आनंद और चेतन आनंद। लेकिन सीटें मिली बेलसंड की भी, सीटें मिली नबीनगर की भी, और सीटें मिली सुपौल की भी मेरे कहे पर। तो ये सीटें आप हमको यूं ही नहीं पहुंचा देते। आपने देखा कि इसको लाने से हर बूथ पर हमको फायदा है, संपूर्ण बिहार में फायदा है। और आपके वोट पर जीतते तो आप पहले क्यों नहीं जीत गए? आरजेडी पहले शिवहर में क्यों नहीं जीती थी? आपको 15 साल का सूखा, 15 ने 25 साल का सूखा चेतन आनंद के माध्यम से आपका खत्म हुआ। आप शिवहर चेतन आनंद के कंधे पर बैठ करके, आनंद मोहन के कंधे पर बैठ करके जीते। और आपने कहा कि हमारे वोट से जीता है, कैंप कर दिया आप शिवहर में, हर तरकीब लगाया, हर साजिश रचा। क्या हुआ? आपके वोट से अगर जीतते तो आप हमसे 10,000 से फिर हार गए। बिल्कुल, ये साबित करता है ना कि शिवहर में अगर हम 10,000 से लीड ले लिए तो ये साबित करता है कि आपके वोट से हम नहीं जीते, हमारे वोट से आप जीते। नहीं बिल्कुल। और स्वाभिमान को ताक पर रख करके राजनीति करने का होगा। ट्रैक्टर जोत के बाप का दिया हुआ है जमीन है, ट्रैक्टर जोत करके किसानी कर लेंगे, स्वाभिमान से गांव में जाके जी लेंगे। गालियां पड़ रही है, आपको इतनी फुर्सत नहीं है। एक तरफ पूरा समाज आहत है और एक तरफ एक चाटुकार बोल रहा है कुछ। आप फर्क नहीं करते हैं। आपका सांसद और आपका विधायक एक मुद्दे पर दोनों में टकराव है, पंचायत कौन करेगा? नेता पंचायत करेगा। एक तरफा नहीं दे देगा कि अनुशासन की कार्रवाई होगी। न शकल है न अकल है। जो वेलहम बॉयज में पढ़ा, नाम सुने होंगे वेलहम बॉयज का टॉप 10 में दूसरा रहता है, तीसरे नंबर पर कभी कभी जाता है। ज्वाइंट रहता है दून और वेलहम, दून पब्लिक और वेलहम दोनों ज्वाइंट भी रहा है 1 नंबर पर। लेकिन कभी 2 से 3 नहीं होता है। कभी कभी हुआ होगा, इतिहास में हो सकता है, सैकड़ों वर्षों के इतिहास में। उस स्कूल से जिसमें एडमिशन मुश्किल है, आईएएस होना आईपीएस होना अलग बात है। दून स्कूल में एडमिशन, दून और वेलहम में, वेलहम से पास आउट है। कॉलेज हुआ कहाँ से? सिम्बायोसिस पुणे, टॉप 10 में शुमार है। उसको अकल नहीं है। 9वीं फेल को अकल है, ठीक है भाई। शकल भी नहीं है, हमको भी कहा गया शकल नहीं है अकल नहीं है। अभी भी 70 साल के हैं, करो तुलना। तो ये अकल नहीं है, शकल नहीं है, कुछ भी बोल जाना है ना। अच्छा, हम कुछ नेताओं के नाम लेते हैं और आपको एक शब्द में बस बताना है आप उनको कैसे देखते हैं। नीतीश कुमार एक निर्भीक, बेदाग, ईमानदार और विजन वाला नेता। लालू यादव सामाजिक न्याय का योद्धा। तेजस्वी अब हमारे स्तर की बात नहीं। राहुल गांधी गंभीरता के लिए, गंभीर व्यक्तित्व बनाने के लिए और अपनी पहचान के लिए लगातार अनवरत प्रयास करने वाला नेता। अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या मैसेज दीजिएगा जनता को? मैसेज बिल्कुल साफ है
कि बिहार जिस विकास की पटरी पर चल पड़ा है उसको निर्बाध रूप से चलने देना चाहिए। तो आप सुन रहे थे, थोड़ा मोड़ा गुस्सा गए थे आनंद मोहन जी, लेकिन बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।